कल्पना कीजिए, एक सर्जन जटिल ऑपरेशन करने वाला है। पहला चीरा लगाने से पहले वह रुकता है और फाइनल चेकलिस्ट से गुजरता है। इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज्ड है या नहीं, एनेस्थीसिया तैयार है या नहीं, बैकअप ब्लड सप्लाई मौजूद है या नहीं। यह अंतिम जांच सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन हादसे की संभावना को बहुत कम कर देती है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही सुरक्षा उपाय है। फाइनल रिस्क मैनेजमेंट चेक, ये ट्रेड लेने से पहले आखिरी कदम है, जो सुनिश्चित करता है कि कोई छोटी सी चूक बड़ा विनाशकारी नुकसान न बन जाए। यह एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले आप अपनी पोजीशन को जरूरी सेफ्टी पैरामीटर्स से मिलाते हैं। रिसर्च और स्ट्रेटेजी बनाने के बाद भी ट्रेडर्स सरल लेकिन अहम डिटेल्स भूल जाते हैं। ये चेक आपको अनुशासन में रहने पर मजबूर करता है, भावनात्मक फैसले हटाता है और हर ट्रेड को आपके बड़े रिस्क फ्रेमवर्क में फिट करता है। मार्केट, आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त YouTube लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। निर्दयी है। छोटी सी चूक जैसे पोजीशन साइज गलत कैलकुलेट करना, स्टॉप लॉस लगाना भूल जाना या लो लिक्विडिटी में ट्रेड करना बहुत बड़े लॉस में बदल सकती है। आखिरी मिनट का रिस्क चेक आपको इन बचने योग्य गलतियों से बचाता है। कई प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म्स इसे अनिवार्य प्रोटोकॉल मानते हैं, क्योंकि अमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच का फर्क अक्सर इन्हीं फाइनल चेक्स की सख्ती में होता है। बाय सेल बटन दबाने से पहले ठहरें और पूछें 1. पोजीशन साइज, क्या मैं इस ट्रेड में कैपिटल का 2% से कम रिस्क ले रहा हूं? 2. स्टॉप लॉस, अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाए तो क्या निकास बिंदु तय है? 3. रिस्क रिवार्ड रेशियो, क्या इस ट्रेड में कम से कम 1:2 या 1:3 का पेड ऑफ है? 4. वोलेटिलिटी चेक, क्या मौजूदा वोलेटिलिटी इस ट्रेड के लिए उपयुक्त है? 5. कोरिलेशन, क्या मेरी पहले से कोई पोजीशन है जो इसी दिशा में है? 6. लिक्विडिटी, क्या इंस्ट्रूमेंट इतना लिक्विड है कि बिना स्लिपेज एंट्री एग्जिट हो सके? 7. इमोशनल स्टेट, क्या मैं एनालिसिस से ट्रेड कर रहा हूं या बोरियत, लालच, रिवेंज से? ये सरल सवाल इंपल्सिव और अनुशासनहीन फैसलों के खिलाफ फायरवॉल है। एक ट्रेडर बैंक निफ्टी ऑप्शंस में सही दिशा पकड़ता है पर स्टॉप लॉस लगाना भूल जाता है। ग्लोबल न्यूज से अचानक मार्केट पलटता है और उसका लॉस अनुमान से 5 गुना बढ़ जाता है। एक बेसिक रिस्क चेक, क्या मैंने स्टॉप लॉस सेट किया है? विनाश टाल सकता था। भारत में रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इस अनुशासन को नजरअंदाज करते हैं। कई लोग लो लिक्विडिटी टाइम जैसे मार्केट क्लोज से ठीक पहले ट्रेड करते हैं या वीकली ऑप्शंस में ओवर लेवरेज लेकर रिस्क कैलकुलेट ही नहीं करते। भारतीय डेरिवेटिव्स में ये फाइनल चेक और भी जरूरी है, क्योंकि एक्सपायरी, वोलेटिलिटी और अचानक गैप ओपनिंग आम है। अनुभवी ट्रेडर्स ऑर्डर प्लेस करने से पहले अलार्म और लिखित चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन गड्ढों से बच सकें। 1. महंगे गलतियों से बचाव, छोटे ओवरसाइट एग्जीक्यूशन से पहले पकड़े जाते हैं। 2. कंसिस्टेंसी बनाना, हर ट्रेड एक ही अनुशासन से गुजरता है। 3. इमोशनल बायस घटाना, स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट मन को शांत करती है। 4. सर्वाइवल बेहतर करना, कैपिटल की रक्षा, मार्केट में लॉन्गेविटी सुनिश्चित। 5. कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ट्रेडर को भरोसा रहता है कि वह सेफ फ्रेमवर्क में काम कर रहा है। नुकसान वापस पाने के लिए ओवरसाइज्ड पोजीशन लेना, कोरिलेशन इग्नोर करना, एक ही दिशा में कई ट्रेड्स पकड़ना, न्यूज अनाउंसमेंट के दौरान वोलेटिलिटी माने बिना एंट्री लेना, मानसिक शारीरिक थकान में ट्रेड करना, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में टोटल एक्सपोजर कैलकुलेट करना भूल जाना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिस्क चेक को और आगे ले जाते हैं। ऑटोमेटेड रिस्क पैरामीटर्स, कई ब्रोकर्स डिफॉल्ट स्टॉप लॉस सेटिंग देते हैं। प्री ट्रेड रिस्क इंजन्स एल्गोस उन ट्रेड्स को ब्लॉक करते हैं जो रिस्क थ्रेशोल्ड पार करें। रिस्क जर्नल सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि चेकलिस्ट अनुपालन भी रिकॉर्ड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस रिस्क चेक को ऑप्शनल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं। रिटेल ट्रेडर्स भी यह मानसिकता अपनाएं। भले सरल स्तर पर, ट्रेडर्स सोचते हैं रिस्क चेक उन्हें धीमा करते हैं। असलियत, ये लॉन्ग टर्म सफलता के एक्सेलरेटर है। सही सोच, मेरा लक्ष्य ज्यादा ट्रेड करना नहीं है बल्कि सुरक्षित ट्रेड्स लगातार करना है। रिस्क मैनेजमेंट बोझ नहीं, सर्वाइवल की नींव है। बिना इसके ट्रेडिंग सिर्फ जुआ है। इसके साथ ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल क्राफ्ट है। इन्वेस्टर ए रिस्क चेक स्किप करता है, सिर्फ गट फील पर ट्रेड करता है, कभी एक्सपोजर मापना भूल जाता है। एक वोलेटाइल दिन में अकाउंट 40% गिर जाता है।
इन्वेस्टर भी लिखित चेकलिस्ट रखता है। हर ट्रेड से पहले पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड चेक करता है। उसी दिन वह 2 छोटे लॉस लेता है, पर अकाउंट सुरक्षित रहता है। अगले महीने धीरे धीरे रिकवर कर ग्रोथ करता है। फर्क मार्केट ज्ञान का नहीं, बल्कि फाइनल रिस्क चेक से बनाए अनुशासन का है। फाइनल रिस्क मैनेजमेंट चेक इक्वल्स प्री ट्रेड चेकलिस्ट जो सेफ्टी सुनिश्चित करे। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, कोरिलेशन, इमोशनल ट्रेडिंग की गलतियां रोकता है। भारत में, जहां रिटेल ट्रेडर्स रिस्क नजरअंदाज करते हैं, ये स्टेप बेहद अहम है। प्रोफेशनल्स ऑटोमेशन तक जाते हैं, पर साधारण लिखित चेकलिस्ट भी अमूल्य है। सही माइंडसेट रिस्क चेक को ऑप्शनल नहीं, आवश्यक मानता है। अपनी पर्सनल प्री ट्रेड चेकलिस्ट लिखें, कम से कम 7 सवाल। इसे ट्रेडिंग डेस्क पर रखें और हर ऑर्डर से पहले देखें। अपने पिछले ट्रेड्स बैक टेस्ट करें, कितनी असफलताएं चेक से बच सकती थीं। ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म पर स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज सेटिंग ऑटोमेट करें। चेकलिस्ट अनुपालन को नॉन नेगोशिएबल हैबिट बनाएं। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।